ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे धार की, जहां धार जिला मुख्यालय पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी पहुंचे, जहां उनका स्वागत किसान मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने किया। उन्होंने यहां के स्थानीय सर्किट हाउस पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर से मुलाकात की। पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मोहन यादव की सरकार लगातार किसान के हितों के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सोयाबीन की अधिक लागत और कम भाव में बिक्री को लेकर कहा, सोयाबीन सहित सभी फसलों के दाम एमएसपी बढ़ाए गए हैं। सोयाबीन सहित तीसरी फसल के दाम भी बढ़ाए गए हैं। मूंग की खरीद केवल मध्य प्रदेश में की जा रही है। आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि किसान की सोयाबीन फसल के भाव बढ़ने पर सरकार विचार कर रही है, किसानों की मांगों के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे। वहीं इस विषय पर दर्शन सिंह चौधरी ने और क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसको लेकर सरकार अब क्या कर रही है? सरकार ने, मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। माननीय मोदी जी ने इस बार जो बजट रखा उसमें 1,52,000 करोड़ की राशि किसानों को देने का काम किया है। मध्य प्रदेश में भी एक जमाने में, कांग्रेस के ज़माने में 600 करोड़ का बजट था, इस बार 66,000 करोड़ से ऊपर का केवल खेती और अलाइड क्षेत्रों को दिया है। किसान सम्मान निधि से लेकर किसान कल्याण निधि तक हर प्रकार की राशि किसान के डीबीटी देकर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके किसान को सीधा लाभ देने का काम सरकार कर रही है। लागत कम करके उसको उत्पादन बढ़ा रही है। भाई साहब, लगातार सोयाबीन की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन भाव में स्थिरता बनी हुई है। अभी सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि सोयाबीन के भाव बढ़ाए जाएं, 6,000 से 7,000 के लगभग किए जाएं, इसको लेकर क्या कहें? सोयाबीन सहित जितनी भी हमारे मध्य प्रदेश में, तो तीसरी फसल भी, जिसका 13% तीसरी फसल हमारी पैदा हो रही है, जो जिसको जायद फसल कहते थे, मूंग की खरीदी पूरे देश में कहीं पर हो रही, तो मध्य प्रदेश में हो रही। सोयाबीन सहित सभी फसलों के दाम जो एमएसपी उनके बढ़ाए गए हैं। निश्चित है किसानों की मांग के अनुरूप आगामी समय में भी निर्णय लिया जाएगा और हमारी सरकार किसानों की थी, किसानों की है और किसानों की रहेगी। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां बरोडा के वागोडिया मोटा पाठक फलिया में भट्ट मितेश बंसीलाल के मकान की दीवार भारी बारिश के कारण धराशायी हो गई, क्योंकि पूरा मकान जर्जर हो चुका था, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि उनके घर में 2 भाई बहन रहते हैं। भाई मंदबुद्धि है और बहन विधवा है। उन्होंने सरकार से सहायता की अपील की है। मोटा पाटक फरियाમાં ભટ્ટ મિતેશ બંસીલાલ, જેમનું મકાનની દિવાલ ધરાશાયી થઈ છે વરસાદના કારણે, પૂરજોશમાં વરસાદ તથા વાવાઝોડાના લીધે દિવાલ ધરાશાયી થઈ છે। તો મારી નમ્ર વિનંતી છે વાઘોડિયા નગરપાલિકા તથા મામલતદાર તથા વહીવટી અધિકારી તથા આપણા ધારાસભ્ય શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ બાપુ સાહેબને કે આ સ્થળની રૂબરૂ મુલાકાત લે તથા આ મકાનની બી જર્જરિત હાલત થઈ ગઈ છે। તથા ઉપરાંત આ જે મિતેશ બંસીલાલ ભટ્ટ છે એ મંદબુદ્ધિના ભાઈ છે, એનું પ્રમાણપત્ર આ છે। એ ભાઈએ, એમના પપ્પા એક્સપાયર થઈ ગયા, જે રિટાયર્ડ તલાટી હતા, અને એમને 1 વર્ષથી એમના મંદબુદ્ધિ માટે એમની બેને પેન્શન માટે રૂબરૂ ધક્કા ખાઈ ગયો, પણ 1 વર્ષ હજુ સુધી એમને બી પેન્શનની સહાય મળેલ નથી। તો મારા એટલી નમ્ર વિનંતી છે ધર્મેન્દ્રસિંહ બાપુ સાહેબને કે એમનું પેન્શન આયોજન ચાલુ કરે। એમને આગળ પાછળ કોઈ કમાનાર નથી, બેન બી જાતે વિધવા છે, ભાઈ મંદબુદ્ધિનો છે। તો ઉપરોક્ત તેમને નમ્ર વિનંતી છે બાપુ સાહેબને મારે કે સ્થળની આવીને રૂબરૂ મુલાકાત લે તથા એમનું મંદબુદ્ધિનું સર્ટિફિકેટ જે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલનું જરૂરી છે, અને પેન્શનના કાગળિયા છેલ્લા 1 વર્ષથી આ બેન દોડે છે, તો પણ કોઈ પણ જગ્યાએ એમનો ઉકેલ આવ્યો નથી। કુબેર ભવનમાં બી જઈને આવ્યા બેન, મામલતદાર કચેરીમાં બી જઈને આવ્યા, તાલુકા પંચાયતમાં બી જઈને આવ્યા, અને ઉપરોક્ત વહીવટી અધિકારીઓ સાથે બી મુલાકાત લીધેલ છે, તો પણ હજુ સુધી પેન્શનની કાર્યવાહી આગળ થઈ નથી। ઉપરાંત તેમની આ ઘરની દિવાલ ધરાશાયી થઈ ગઈ। તો હવે એ દુઃખના સંકટમાં એમની મદદે કોણ આવીને ઊભું રહે છે, એવી મારી નમ્ર વિનંતી। ફળિયામાં રહું છું, બંસીલાલ દોલતરામ ભટ્ટ, એમની છોકરી છું, ભાઈની સેવા કરવા આવી છું। પપ્પા મમ્મી મરી ગયા છે, બહુ જ ખરાબ ઘરમાં નુકસાન થયું છે, તો ઘરને કરવા માટે નમ્ર વિનંતી છે મારી। આપ સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે, બહુ જ નુકસાન થયું છે, એ કરવા માટે નમ્ર વિનંતી છે મારી। સહાયરૂપ કરવા નમ્ર વિનંતી છે મારી। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट।
खबर हमीरपुर से है, जहां राट कोतवाली क्षेत्र में एक रेप का मामला सामने आया है। राट कस्बे की एक किशोरी ने 3 दबंग युवकों के ऊपर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। वारदात के बाद पीड़ित किशोरी की बड़ी बहन ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। किशोरी ने बताया कि बीती रात उसके साथ 3 युवक अनवर, शिवम और नवीन जोर जबरदस्ती कर खेतों में ले गए। तीनों ने उसके साथ रेप किया और फिर उसी खेत में ही छोड़कर भाग गए। वह किसी तरह अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर किशोरी ने अपनी बहन को आपबीती सुनाई। बहन ने घटना की जानकारी डायल 112 को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को कोतवाली राट लाया गया। राट कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस घटना से क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल है और लोगों ने त्वरित न्याय की मांग की है। वहीं पीड़िता की बहन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमारी बहन के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया है, जिनका नाम है नवीन, महाराज और अनवर, और तीसरे का नाम है शिवम। सरसई गांव ले गए थे बहाने से बुला के कि तुम्हारी बहन बुला रही है, जबकि हम थे नहीं, हम अपनी ससुराल में थे। ये तुम्हारी बहन का फ़ोन आया है और यहाँ आ जाओ, यहाँ आके बात कर लो। प्रीतम टेंट हाउस चौराहे से अपाचे गाड़ी पे बिठाया, वाइट कलर की गाड़ी है जिसके आगे 7 लिखा है, और गाड़ी है अनवर की, जो कि बजरिया में रहता है। ये 2 लोग रहते हैं रज्जू महाराज के उधर बधौल यानी में। और हम इंसाफ चाहते खाली कि हाँ हमारा मुकदमा लिखा जाए, और यहाँ से नहीं लिखा जाएगा तो हम हमीरपुर भी जा सकते हैं, और हमीरपुर से न्याय नहीं मिला तो हम लखनऊ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी बहन 16-17 साल की है, नाबालिग। कितने लोगों ने किया है? 3 लोगों ने किया है, और उसको दारू भी पिलाई गई है। रात में उसने ये भी बोला, इसीलिए हम रात में घर पे नहीं ले गए थे कि कल के दिन ये हो जाएगा कि इन लोगों ने कुछ मतलब सजा दिया है, इसीलिए पूरी रात हम लोग थाने में रहे, उसको रखा। जब उसने कहा कि हमारे साथ चलो, हम जगह दिखा रहे, अड्डा दिखा रहे, जहाँ दारू पीली वो भी दिखा रहे, तो कोई नहीं गया जांच पड़ताल करने। 29/8/2024 को जनपद हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र की एक आवेदिका थाना पर उपस्थित हुई और सूचित किया कि कल दिनांक 28/8/2024 को उसकी बहन उम्री करीब 17 वर्ष को अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आए और बहाने से मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए और उसके साथ तीनों व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया तथा पीड़िता को मौके पर छोड़कर भाग गए। इस संबंध में थाना राठ पर 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर विविध संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव पारपा पे एक मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो को संज्ञान में लेकर वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए योजना बनाई। वन क्षेत्राधिकारी मुकेश चंद्र कांडपाल के नेतृत्व में गठित टीम ने गांव परपा में मगरमच्छ को शुक्रवार की सुबह करीब 3:30 बजे जाल बिछाकर पकड़ लिया। वन विभाग की इस सफलता के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, जिन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है। वहीं इस विषय पर वन क्षेत्राधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये धौलाना में पारपा गांव एक है, तो उसमें गांव में लगातार सूचना आ रही थी हमारे पास कि यहाँ पर ये मगरमच्छ है। तो कुछ दिन पहले हमने एक अभियान चलाया था, उसमें हमारे द्वारा टीम द्वारा पूरे तालाब की छनाई करी गई थी, लेकिन उसमें वो मगरमच्छ हमको नहीं मिला। वहाँ पर कल हमारे पास सूचना आई थी कि इस तालाब में मगरमच्छ है, तो मेरे द्वारा टीम लगाई गई थी वहाँ पर, और मैं खुद भी गया था वहाँ पर देखने। तो मेरे द्वारा वहाँ तालाब के चारों तरफ जाल बिछाया गया था। अंधेरा होने की वजह से किसी स्टाफ को पानी में नहीं उतारा था। उसके बाद सुबह 3 बजे हम लोग वहीं पर थे। जब सूचना आई कि मगरमच्छ बाहर आ रहा है, तो हम लोग वहीं पर थे। हम लोगों ने जैसे ही वो मगरमच्छ आया, वो जाल में फंस गया, जो हमारे द्वारा जाल लगाया गया था, उसमें वो फंस गया और उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है और उसको पकड़ के अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितनी टीम लगेगी पकड़ने के लिए? उसमें हमारी 12 लोगों की टीम हमारे द्वारा लगाई गई थी।
कि किसी जो भी गांव में सूचना आ रही थी कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो हमारे द्वारा पूरी सुरक्षित तरीके से इसका रेस्क्यू किया गया और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सर कितना समय लग गया रेस्क्यू इसमें 3 घंटे करीब हम लोगों को लग गए थे। ये सुबह 3:30 बजे का मामला। कहाँ ले जाया जाएगा मगरमच्छ? इसमें अभी अधिकारीगण आ रहे हैं, उसके बाद वो जो भी डिसीजन लेंगे उसके बाद वहाँ उसको सुरक्षित छोड़ा जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला रोहतास के तत्वाधान में जिला संगठन आयुक्त स्काउट अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 दिवसीय प्रथम सोपान प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत 29 अगस्त को झंडा तोलन करके विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार के द्वारा की गई। इस प्रशिक्षण शिविर में विद्यालय के स्काउट और गाइड प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर करके स्वागत किया। इस प्रशिक्षण शिविर में स्काउट गाइड का संक्षिप्त इतिहास, नियम, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, अनुशासन संबंधित अन्य जानकारियां दी जा रही हैं। इस मौके पर विद्यालय के स्काउट मास्टर संजीव कुमार, गाइड कैप्टन कृति कुमारी तथा स्काउट टोली नायक शुभम कुमार पटेल, मोहित कुमार, रंजीत कुमार, गुलशन राज एवं गाइड टोली नायिका रोशन आरा, जागृति कुमारी, खुशी कुमारी, खुशबू कुमारी, अदिति मिश्रा, अदिति उपाध्याय के साथ सभी स्काउट और गाइड में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।